हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब के पहले वीडियो पर, जिसमें मैं आपको जानकारी देने जाऊंगा ईपीएफओ डिपार्टमेंट का जो यूएन नंबर की केवाईसी को लेकर के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। तो उस केवाईसी की जो समस्या आ रही है उसके समाधान हेतु मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी केवाईसी के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो से जो आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा और आपको ये जो समस्या आ रही है उसका समाधान आपको 100% क्या 101% मिलेगा। जैसे कि सभी यूएन नंबर पर जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उस पर अभी आजकल क्या है कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने बैंक की केवाईसी को लेकर के जो है वो कर्मचारियों को इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है कि कर्मचारी को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी केवाईसी को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर रहा है या बैंक कर रहा है, या फिर हमारी केवाईसी कितने दिन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जा रही है। तो जो सबसे पहले बैंक की केवाईसी है उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, क्योंकि जो भी आपका यूएन नंबर जो बेस किया गया है वो पूरा एज पर आधार कार्ड किया गया है। ठीक है। अब आपने जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो नाम है वो एज पर आपके आधार कार्ड के अनुसार गया है, लेकिन जो आपका बैंक में जो अकाउंट खोला गया, तो आप अपनी बैंक की कॉपी को जो आप देखेंगे तो उसमें आपके जो नाम के आगे फर्स्ट नेम में या तो मिस्टर लगा दिया गया होगा, या फिर सिंगल नेम है आपका, जैसे राकेश नाम है मान लो आपका, और राकेश के आगे ना तो लास्ट नेम है ना सेकंड नेम है। तो आपको क्या करना है, एक तो जो मिस्टर है, क्योंकि एज पर आधार आपके आधार कार्ड में आपके नाम के आगे ना तो मिस्टर है ना आपका लास्ट नेम है, तो आपका जो ईपीएफओ का रिकॉर्ड है उसमें तो सिर्फ ओनली आ रहा है राकेश, और जो आप अपने बैंक की कॉपी देखते हैं तो उसमें लिखा आ रहा है मिस्टर राकेश। तो बैंक उस केवाईसी को ड्यू टू नेम मिसमैच करके रिजेक्ट कर देगा, समझ रहे हो। और यदि आपके सिंगल नाम राकेश है तो बैंक ने क्या किया होगा, क्योंकि बैंक जब खाता खोलता है तो उनके लिए कंपलसरी होता है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डालना। तो बैंक क्या करता है, राकेश लिखेगा आपकी बैंक की कॉपी में, फिर दोबारा से रिपीट कर देता है उसी नाम को, थोड़ा स्पेस दे के राकेश। तो आप देखेंगे बैंक की कॉपी में आपका नाम 2 बार रिपीट हो रहा है राकेश राकेश। तो सिस्टम जो है वो आपको दिखा देगा कि भाई उसमें जो आपकी राकेश का नाम चल रहा है वो मिसमैच आ रहा है, तो उसमें लिख देगा ड्यू टू नेम मिसमैच। अब आपको क्या करना है कि उसमें अपनी केवाईसी जो है वो आपको चेक करनी है। बैंक की केवाईसी आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपने देखा कि आपका नाम जो है वो मिसमैच वास्तव में था, तो इसमें आप किसी भी नियोक्ता को या फिर दूसरे किसी व्यक्ति को आप दोषी ना ठहराएं, उसमें आप समझें। ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने बैंक के सर्वर के साथ टाइप किया हुआ है कि जो उनका सेंटर का जो डाटा है उसमें आपकी केवाईसी, जैसे आपने यहाँ से केवाईसी ऐड करते ही आपका जो स्टेटस शो होता है उसमें लिखा आता है वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। उस वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी जो केवाईसी है वो बैंक के पास गई हुई है। तो 2 या 3 दिन का जो टाइम होता है उसमें आपकी जो केवाईसी होती है वो बैंक के सर्वर पर, ना तो आपको किसी बैंक में जाके बात करनी है ना किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से बात करनी है। आपको इंतज़ार करना है 2 से 3 दिन का कि आपकी जो बैंक की केवाईसी है वो पहले बैंक उसको वेरीफाई करे। बैंक सिर्फ 3 चीज़ें वेरीफाई करेगा, पहला आपका नाम, दूसरा आपका अकाउंट नंबर, तीसरा आपकी आईएफएससी कोड जो दिया हुआ है। यदि उसको लगता है बैंक को कि आपका जो डाटा है मिसमैच आ रहा है तो वो वही रीज़न आपको दे देगा। यदि नाम में करेक्शन है तो ड्यू टू नेम मिसमैच, आईएफएससी कोड है तो लिखा आएगा मिसमैच आईएफएससी कोड, और यदि आपका अकाउंट नंबर तो लिखा आएगा इनवैलिड अकाउंट नंबर। तो आपको उसमें घबराना नहीं है, आपको अपने बैंक में जाना है और बैंक में जाके अपना जो एज पर आपका डाटा है आधार कार्ड के अनुसार वो आपको ठीक करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस जो जानकारी जो मैंने दी है आपको उसके समाधान से संतुष्ट होंगे, और इसमें 101% आपको समाधान मिलेगा। 3 दिन के बाद जब वहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपका अभी जो पेंडिंग चल रहा है विद एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी केवाईसी वो बैंक ने वेरीफाई कर दी है। अब आप अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज ऐड कराते हैं केवाईसी और तुरंत फ़ोन लगा देते हो, सर हमने केवाईसी डाली, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वहाँ पे चेक करता है और वो कहता है कि हमारे पास कोई केवाईसी आपकी नहीं आई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने पहले डाटा में सारा चेक करके
उसके बाद आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को फ़ोन करें केवाईसी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।